जूता पॉलिश कर दो, जल्दी है मुझे। कितने पैसे लोगे? बस बेटा 50 रुपए दे देना। चलो ठीक है, फिर जल्दी कर दो। ये लो बेटा। ठहरो बेटा। ये लो बेटा आपका बकाया। ये लो बेटा तुम्हारे 250 रुपए हो गए। क्या तुमने क्या कर दिया इस जूते के साथ जो 250 रुपए मांग रहे हो? 200 रुपए इसकी सिलाई के हैं और 50 रुपए पॉलिश के। सिर्फ 200 रुपए दूंगा, जो मेरे नजदीक तुम्हारा हक है। इससे ऊपर मुझे समझ नहीं आती। बेटा मेरा जो हक बनता है मैंने वही मांगे हैं, मैंने निजायज तो नहीं मांगे आपसे। वैसे गलती हो गई जो मैं जानने वाले के पास आ गया। मैंने तो सोचा मोहल्लेदार है, पैसे भी मुनासिब लेगा और काम भी अच्छा कर देगा। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा जूता टूटा हुआ था। 200 रुपए सिलाई के और 50 रुपए पॉलिश के। मैंने आपसे निजायज नहीं मांगे। बस बस, अब ज्यादा सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। ये पकड़ो अपने 250 रुपए। अब क्या हो गया है? पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए हैं। ये लो अपने पैसे, मुझे नहीं है ऐसे पैसों की जरूरत। क्या दिमाग खराब कर रहे हो? सीधी तरह बताओ मसला क्या है? मैं आपसे कोई बात करने आया हूँ, अगर आप सुनना चाहो तो मैं बताऊँ। जी जी बोलें, जब आ ही गए हैं तो बताएं। अब बेटा पैसे के साथ साथ तहजीब और इखलाक का होना भी जरूरी है, और तालीम के साथ तरबियत भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बात तो आपकी ठीक है। जरा सोचो बेटा, अगर आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हो और कोई दौलतमंद आकर आपकी इज्जत नफ्स मजरूह करे तो आपको कैसा लगेगा बेटा? अंकल जी इस सूरत में तो बहुत बुरा लगेगा। बेटा बेशक मेरा पेशा हकीर है, मैं मोची हूँ, मैं लोगों के जूते सिलाई और पॉलिश करता हूँ। मेरा रिज़्क़ हलाल है, आप मेरी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं कर सकते जैसे आप अभी पैसे फेंक कर आए हो। अंकल जी मुझे आपकी सारी बात समझ आ गई है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। माफी की बात नहीं है बेटा, इस तरह से तो पैसे लोग नाचने वालों पर फेंकते हैं, फिर हलाल और हराम में फर्क क्या रह गया? बिल्कुल अंकल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा अगर देखा जाए तो इस तरह से खून पसीने की कमाई करने वालों को पैसे बंद मुट्ठी में देते हैं ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अंकल जी बस अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया, मैं माफी चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी किसी की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करूँगा। ये लें आप अपनी मजदूरी। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने मेरी बात सुनी। बाबा बाहर कौन आया था? बेटा वो अभी जूते सिलाई करवा के आया था ना, तो वो अपने मोहल्ले वाला मोची आया था। क्यों बाबा, वो क्या करने आया था? बेटा मैं एक गलती कर आया था इसलिए। कौन सी गलती कर रहे थे बाबा? गुस्से में आकर पैसे फेंक आया था, वो इसीलिए मुझे समझाने आए थे। अच्छा तो ये बात है। हाँ बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी किसी से कोई चीज लें तो पैसे उसके हाथ में दें और कोशिश करें कि दाएं हाथ से दें। ठीक है बाबा। अगर देखा जाए तो आज उस गरीब मोची ने हमें बहुत अच्छी नसीहत दी है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। अगर इज्जत नफ्स को ठेस पहुँचे तो इंसान खामोशी तो इख्तियार कर लेता है, मगर भूलता कुछ भी नहीं।